बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 33 पढ़ना है अपने। रोलिंग फ्रिक्शन। नॉर्मली ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अगर लॉन्ग आ जाए तो आप लोग इतना लिखेंगे ये इनफ होगा। रोलिंग फ्रिक्शन लफ्ज़ बता रहा है रोलिंग बॉडी। रोलिंग वो बॉडी करती है जो जिसके अंदर कोई ना कोई टायर या व्हील होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या सिंपल फ्रिक्शन भी लिख सकते हो यहाँ। द फ्रिक्शन बिटवीन रोलिंग बॉडी एंड सरफेस ऑन विच इट रोल्स, जिस सरफेस के ऊपर वो मूव कर रहा है उसके दरमियान और उस रोलिंग बॉडी के दरमियान जो फ्रिक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग बॉडी और उस सरफेस के दरमियान जिस पर वो रोल कर रहा है, घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूविंग ऑन अ रोड, रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन टायर एंड रोड। अगर बॉडी रोड पर मूव कर रही है तो रोड और टायर के दरमियान, अगर बॉडी किसी गली में मूव कर रही है तो गली की जो फर्श होगा उसके दरमियान, अगर आप टेबल के ऊपर कोई छोटे से ऑब्जेक्ट को रोल कर रही हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, बच्चों के टॉयज़ होते हैं, तो उसके दरमियान भी फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इंतहाई ज़रूरी है, स्मॉल अमाउंट में फ्रिक्शन इंतहाई ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसी की मदद से हम चल सकते हैं, इसी की मदद से हम रुक सकते हैं। ये अगर नहीं होगा हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते। फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने ये लाइन ऐड कर दी है, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए नेसेसरी है। इफ़ अ रोड इज़ वेट, इसकी अहमियत यहाँ पता चलेगी कि वाकई फ्रिक्शन नेसेसरी है या नहीं। इफ़ अ रोड इज़ वेट, अगर रोड जो है वो गीली हो, देन फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड वेट रोड इज़ वेरी स्मॉल, तो फ्रिक्शन जो है वो टायर और रोड के दरमियान बहुत थोड़ा होगा। एंड देयर इज़ अ ह्यूज चांसेस ऑफ स्लिपिंग ऑन दिस रोड। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्यों एक इंसान या एक रोलिंग बॉडी गीले सड़क पर, वेट रोड पर क्यों स्लिप होते हैं, तो ये उसका जवाब है क्योंकि एक छोटी सी लाइन है, क्योंकि वेट रोड के ऊपर फ्रिक्शन कम होता है ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम होगा, ग्रिप नहीं बनेगी, ग्रिप नहीं बनेगी तो स्लिप होगा। ह्यूज चांसेस ऑफ स्लिपिंग ऑन दिस रोड व्हेन वी अप्लाइड फोर्स। अच्छा, ये यहाँ तक है, क्योंकि फ्रिक्शन स्मॉल होगा तो स्लिपरी चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। जब आप एक एक्सल को मूव करते हैं व्हील, तो एक्सल पर जब फोर्स लगाते हैं, साइकिल चला रहे हैं, पेंडल मार रहे हैं, एक्सल पर फोर्स लग रही है, वो एक्सल फिर जो है टायर को मूव करता है, किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो कभी मूव नहीं करेगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सवाल पढ़ाया था, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवाए थे। बिकॉज द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टायर एंड रोड इज वेरी स्मॉल। जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना कम कॉन्टैक्ट होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा। दूसरी रीज़न लिखवाई थी, द टायर रोल्स या मूव्स विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड, यानी जिसके ऊपर से वो मूव कर रहा होता है उसे रप्चर नहीं करता, उसे ख़राब नहीं करता। जब ख़राब नहीं करता तो वो बेहतरीन तरीके से मूव करेगा। इसीलिए रोलिंग ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन से जो है रोलिंग फ्रिक्शन वो कम होता है, स्मॉलर, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया कम है, इतना सा फ्रिक्शन है। जब बड़ी बॉडी होगी और उसका सरफेस एरिया पूरा का पूरा ज़मीन पर होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि कौन से 2 कंपोनेंट्स होती हैं कोई बॉडी के जो मूव कर रही होती है। व्हेन व्हील मूव्स इट हैज़ 2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। पहला, मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड, यानी व्हील और रोड के दरमियान में वेलोसिटी एक कंपोनेंट है, फ्रिक्शन है। दूसरा, रोटेशन ऑफ व्हील आर अबाउट अलोंग अराउंड देयर एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द जो वो मूव कर रहा है, एक्सल। तो ये 2 कंपोनेंट आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करने हैं।
आगे दो डेफिनेशन है, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, आपकी बुक में लिखी हुई नहीं है, इसको लाजमी नोट करवाना है। इफ़ वी अप्लाई अ ब्रेक ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर ब्रेक लगाते हैं एंड इट स्टॉप्स, और वो रुक जाती है, इट इज़ कॉल्ड ब्रेकिंग। सिंपल ब्रेकिंग है, फोर्स लगाई, ब्रेक दबाई और बॉडी थोड़ी से टाइम के बाद रुक गई, तो इसे कहते हैं ब्रेकिंग। स्किडिंग क्या है? इफ़ वी अप्लाई अ ब्रेक टू हाई, वेरी हार्ड, वेरी क्विकली, तीनों लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, यानी फुल स्पीड से जा रहे हैं। आगे मैंने लिखा है ऑन अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, तेज़ी से जा रहे हैं, आगे कोई सवारी आ गई है, बाइक आ गई है, कोई गधा रेडी आ गई है, कोई रेडी आ गई, कोई बच्चा आ गया है, तो आपने बड़ी स्पीड से जो है ना ब्रेक दबाई है, फिर क्या होता है? टायर क्या होता है? ऐसे जाता है, स्लिप होता है ना, वो स्लिप स्किडिंग है। क्यों? पहले तो कांटेक्ट एरिया था इतना सा जो टायर और ज़मीन का था, अब रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होता, अब स्किडिंग हो रही होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। और हमने अभी पढ़ लिया स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो लार्ज होता है, फ्रिक्शन जितना ज़्यादा हो जाएगा बॉडी का मूव करना उतना मुश्किल हो जाएगा, फ्रिक्शन जितना कम होगा उतनी आसानी से मूव करेगा, अगर बिल्कुल कम हो जाएगा तो स्लिप होने लग जाएगा। तो वो कहता है इफ़ वी अप्लाई अ ब्रेक वेरी क्विकली टू हाई, जो दिल चाहे लिख सकते हैं, ऑन अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, सो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग टायर स्किड ड्यू टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, टायर ऐसे जम जाएगा अपनी पोजीशन पर और अब स्लाइड होगा, ऐसे नहीं है, अब यूं हो रहा है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्योंकि ज़्यादा होता है, इट इज़ कॉल्ड स्किडिंग। ये क्या कहलाता है? क्लियर हुई स्किडिंग? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है तो बॉडी जो है वो रुक जाएगी। कर लोगे यहाँ तक? ठीक, कितने मिनट की है अभी?